नमस्कार दोस्तों, आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं। अतुल सुभाष, एक युवक जो बिहार का रहने वाला, बेंगलुरु में जॉब करता था, उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह जो उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा, वो उसने ये लिखा कि अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर और पत्नी के परिवार वालों से प्रताड़ित होकर वह इतना ड्रास्टिक कदम उठा रहा है। बहुत दुखद है। समाज किस तरफ जा रहा है, ऐसा क्यों हुआ? जीते जी उसकी मदद क्यों नहीं हो पाई? सिस्टम से उसका भरोसा कैसे उठ गया? न्यायालय से उसका भरोसा कैसे उठ गया? भाई, न्यायालय तो सभी के लिए, कानून बने। कानून भी बनते तभी हैं जब समाज की सुरक्षा की चिंता की जाती है। समाज की सुरक्षा की चिंता को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाते। लेकिन कुछ एक कानून ऐसे होते हैं जिनका दुरुपयोग भी बहुत होता है। उनके दुरुपयोग होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि कानून इतना सख्त होता है कि जो आरोपी पक्ष है वो इतना निश्चिंत होता है कि इस धारा के तहत, इस मामले में यदि हम सामने वाले पे केस करते हैं तो उसका बचना नामुमकिन है। और जिस पर केस किया जाता है उसकी भी सोच यही होती है, उसमें भी यही डर होता है कि अगर इस मामले में मेरे ऊपर मुकदमा किया जाता है, मेरे ऊपर केस किया जाता है, तो इससे बचना जो है आसान नहीं है। एक छोटा शब्द होगा, नामुमकिन मान लिया जाता है। कुछ इस तरीके की हवा चलती है, कुछ इस तरीके की हवा बनाई जाती है। अब चूंकि कानून सबकी सुरक्षा के लिए है, तो जब इतने सख्त कानून बनते हैं, दहेज उत्पीड़न का हो गया, SC/ST कानून हो गया, जब इस तरीके के कानून बने तो साथ में कानून में ये भी प्रोविजन होना चाहिए, ये भी प्रावधान होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग करता है, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए करता है और यह सिद्ध हो जाता है, तो झूठा केस करने वाले पे बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। एक ऐसी कार्रवाई होगी जो मिसाल बनेगी, जिससे आरोप लगाने वालों में भी डर हो, भय हो, कानून के प्रति, झूठ बोलने के प्रति, किसी निर्दोष को फंसाने के प्रति। देखिए, अतुल सुभाष जी को AI इंजीनियर थे, एक 4-4.5 साल का बच्चा है उनका। किस तरह से उनका दिल दुखा और तड़पा होगा। कोई अपने मासूम नादान बच्चे को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहने की ठान ले और इस दुनिया को छोड़कर जाने लगे। मतलब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, कोई चारा नहीं बचा। सिस्टम से मदद की उम्मीद उठ गई थी। वो कहते हैं ना, तारीख पे तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख मिलती है। यही उनके साथ हो रहा था। मुकदमा किसी और शहर में, जॉब किसी और शहर में, बीच की इतनी दूरी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हर पेशी में उनका उपस्थित होना।
और जो आरोपी पक्ष जो क्रूर सुख ले रहे होंगे, आप सोचिए उनके बारे में। किसी की दुख, तकलीफ, परेशानी से उनको सुख मिल रहा हो, ये पढ़ के, ये देख के जो उन्होंने एक बड़ा कई पन्नों का विस्तृत सुसाइड नोट भी लिखा, और आत्महत्या करने से पहले उन्होंने अपना एक वीडियो टेप भी बनाया। उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे ये रास्ता ही दिख रहा था, लेकिन अंतिम समय में उनकी पत्नी की मां ने कहा, अरे तुम अभी जिंदा हो, तुम अभी मरे नहीं, तुमने सुसाइड नहीं किया, मुझे तो लगा तुमने सुसाइड कर लिया होगा। हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी परंपरा में, हमारे जीवन में जो हमारे अवलंब हैं, जो हमारी ताकत हैं, वो हमारी घर की औरतें हैं। मां, बहन, बेटी, पत्नी। इनके बगैर क्या हम सोच भी सकते हैं कि हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं, एक सरल जीवन जी सकते हैं? नहीं। और वास्तव में मां, बहन, बेटी, पत्नी ऐसी ही होती हैं, लेकिन सभी ऐसी नहीं होती। बस गलती और चूक यहीं पे है कि जब हम चीजों को जनरलाइज कर लेते हैं कि सभी ऐसी होती हैं। नहीं भाई, पुरुष पुरुष में अंतर है, महिला महिला में अंतर है, इंसान इंसान में अंतर है। अपराध की प्रवृत्ति यदि पुरुष में हो सकती है तो महिला में भी हो सकती है। लालच की प्रवृत्ति अगर पुरुष में हो सकती है तो महिला में भी हो सकती है। जनरलाइज ना किया जाए इसे कि सभी महिला लालची हैं, अपराधी प्रवृत्ति की हैं, सभी पुरुष लालची हैं और अपराधी प्रवृत्ति के हैं। वो व्यक्ति विशेष होता है, वो कुछ एक लोग होते हैं, चाहे महिलाओं में हो या पुरुषों में हो। उस पिता का दर्द समझिए जिसने अपने बेटे को खो दिया, उस मां का दर्द समझिए जिसने अपने बेटे को खो दिया, और सबसे ज्यादा पीड़ा जो मुझे महसूस होती है उस पिता को समझिए जो चला गया। अतुल सुभाष जी की मैं बात कर रहा हूं। अपने नादान मासूम बच्चे को इस दुनिया में स्थापित करने से पहले कोई पिता ये डिसाइड कर ले कि वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है, मैं नहीं समझता इससे बड़ा कोई निर्णय हो सकता है। इंसान लाख परेशानियां सह लेगा, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा, कदापि नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे पे आंच भी आए, फिर भी कोई रास्ता ना बचा हो और अतुल सुभाष को आत्महत्या करनी पड़ी। कितने महीनों और वर्षों का तनाव और अवसाद लेकर के वो व्यक्ति जी रहा होगा। उसकी पत्नी और पत्नी के परिजनों की तरफ से करीब 9 केसेस दर्ज थे उस पे। दहेज उत्पीड़न, प्रताड़ना और जाने क्या क्या। यानी जो कानून बना, जो मासूम बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बना था, उसका ऐसा दुरुपयोग हुआ। अब तो ये तो न्यायालय पे है कि वो सिद्ध करे
कौन सही कौन गलत और कौन कितना सही और कितना गलत। लेकिन कुछ बहुत बुरा हुआ तो जरूर। जो अतुल सुभाष ने आत्महत्या की ठानी, अपने 4-4.5 साल के बच्चे को इस संसार में छोड़ के जाना, कोई भी पिता ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। मैं बात कर रहा था कि उस पिता का दर्द समझें, जिसकी एक मासूम बेटी है, जिसको उसने बचपन से पाला है, जो उसकी ताकत है, उसकी पूंजी है, उसका गुरूर है, उसका प्रेम है, उसका स्नेह है, और दहेज प्रताड़ना के चलते उस बेटी को मार दिया जाता है या वो आत्महत्या करने पे विवश हो जाती है, तो उस पिता के हृदय पे क्या बीतती होगी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तो ये कानून बने। लेकिन एक महिला के द्वारा ही इसका दुरुपयोग किया जाना, एक महिला मतलब एक महिला बिल्कुल, ऐसी बहुत सी महिलाएं होंगी जो इन चीजों का दुरुपयोग करती होंगी, क्योंकि ये तो एक वीटो पावर जैसे कि हमने कह दिया तो मतलब बस, चूंकि हमें व्यवस्था ने, हमें जो है न्याय प्रणाली ने ये हमें वीटो पावर दिया है कि हमने कह दिया तो सामने वाले पे आरोप सिद्ध हो गया, कहते ही आरोप सिद्ध हो गया। ये तो जितने दिन तक अदालतों में, न्यायालयों में ये मामले चलेंगे, उतने दिन तो जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया है उसकी लगातार प्रताड़ना के दिन रहेंगे, जब तक फाइनली उस पे जो है वर्डिक्ट नहीं आ जाता है, फैसला नहीं आ जाता है न्यायालय का। तो कानून बनते हैं और कानून सदैव समाज की सुरक्षा और हित को ध्यान में रख के बनते हैं। लेकिन और कठोर कानून बनते हैं, जैसे मैंने कहा कोई पिता जिसने अपनी बेटी को बचपन से पाला पोषा बड़ा किया, यदि उसकी बेटी को दहेज के लिए ससुराल पक्ष द्वारा, पति द्वारा प्रताड़ित किया जाए, वो आत्महत्या करने पे विवश हो जाए या उसको निर्मम तरीके से मार दिया जाए, कितना दुखद है। उस पिता से पूछिए। लेकिन इसलिए कठोर कानून बना, लेकिन इसका दुरुपयोग होने का भी हमेशा चांस रहता है, जो कि नहीं रहना चाहिए। उन महिलाओं को सोचना चाहिए कि अगर हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो ढेर सारी औरतें जो वास्तव में न्याय की उम्मीद लेके न्यायालय तक जाती हैं, उन पे भी शक किया जाएगा कि कहीं यह झूठ तो नहीं बोल रही, कहीं यह किसी निर्दोष को फंसाना तो नहीं चाहती। तो जब भी ऐसे मामले आते हैं सामने, तो सबसे मुखर आवाज, सबसे पहली आवाज महिलाओं की तरफ से ही उठनी चाहिए कि जो एक कवच प्रदान किया गया है हमें, उसको कोई महिला कलंकित ना कर सके। जो दहेज उत्पीड़न का कानून बना या महिला उत्पीड़न का कानून ले लें या महिलाओं के सम्मान से जुड़े अन्य कानून ले लें, तो वो महिलाओं को एक कवच प्रदान करने के लिए बनाए गए। और कोई महिला यदि उस कवच को कलंकित करती है तो पहली आवाज, सबसे बुलंद आवाज, सबसे तेज आवाज, सामूहिक आवाज महिलाओं की तरफ से ही उठनी चाहिए।
अब एक बात और आ जाती है, जैसे भाई समय है, फैशन है, हर एक चीज है, फेमिनिस्ट मूवमेंट। भाई महिला, वो महिलाएं जो महिलाओं के हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ती हैं, बड़ा अच्छा काम है, बड़ी अच्छी बात है। आपकी लड़ाई सार्थक तभी है, सफल तभी है, लोगों में भरोसा तभी तक बनाए रख सकती है जब तक आप सच के साथ खड़ी हैं। और अपराधी यदि कोई महिला भी है तो आप उसके विपक्ष में दिखें, ना कि फेमिनिज्म के नाम पे, फेमिनिस्ट के नाम पे आप उसके साथ दिखें। ये तो वही बात होगी कि जो है आतंकवादी है कोई, और अगर जो उसको आतंकवादी कह दिया जाए तो किसी समुदाय विशेष का हो, तो वही और सारे उस समुदाय विशेष के लोग एक साथ खड़े हो जाएं कि हम इसके बचाव में खड़े। आप किसी मासूम के बचाव में नहीं खड़े, आप एक आतंकवादी के जो है बचाव में खड़े। तो इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। अपने लोग के लिए खड़े होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपने लोगों को प्रताड़ित होने से बचाने के लिए खड़े होने में, खड़ा होना धर्म है, मानव धर्म है, आपका धर्म है, सबका धर्म है। लेकिन उसको उसके किए अपराध से बचाने के लिए खड़े होना, ये स्वयं का भी अपमान है, मानव धर्म का भी अपमान है और समाज का भी अपमान है। तो समाज को बड़ी गहराई से सोचना होगा। अब इस तरीके की समस्याओं का समाधान कहां पे दिखता है? अब जैसे अतुल सुभाष जी के केस में ले लिया जाए, अतुल सुभाष जी से ही पैसे मांगे जाते थे और जो उसकी पत्नी और पत्नी के परिजन हैं, जो वो केसेस लड़ रहे थे, वो उसी पैसे से केसेस लड़ रहे थे। और अंततः उन्होंने 3 करोड़ रुपए की डिमांड रखी कि एक बार में 3 करोड़ रुपए दे दो तो हम ये सारे केसेस का आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट कर लेंगे। तो बात लालच की है। तो जो समाज के लिए निर्दोषों की कवच के रूप में जो कानून बने हैं, कोई उनका दुरुपयोग करता है, तो एक ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए न्यायालय के द्वारा कि अगर जो उसने पैसे के लालच में किया तो कठोर दंड के साथ साथ एक जो है ना पैसे का दंड भी उसे मिलना चाहिए, एक बड़ी पेनाल्टी उस पर लगनी चाहिए। ये क्योंकि इसी से तो समाज में जो है एक मैसेज जाएगा कि भाई लड़ रहा था पैसे ठगने के लिए और कोर्ट ने उसी पे जो है इतना बड़ा जुर्माना लगा दिया और कठोर न्यायिक दंड मिलना ही चाहिए ऐसे लोगों की जगह जेलों के पीछे। कभी कभार क्राइम पेट्रोल एक सीरियल आता है, मुझे लगता है सभी लोग वाकिफ होंगे। उसमें एक खास चीज दिखती है जिस पे मेरा ध्यान कभी कभी जाता है। मैं देखता हूं कि पुरुष और महिला अपराधों में समान रूप से लिप्त दिखाए जाते हैं, बराबर लिप्त दिखाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपराध हो रहा है तो पुरुष ही अपराध कर रहा है और सिर्फ महिलाओं पे अपराध हो रहा है, या पुरुष पे अपराध कर रहा है लेकिन महिलाएं किसी भी तरीके से अपराध में सहभागी नहीं। शायद बताया जाता है कि सत्य घटनाओं पे ही ये एपिसोड्स बनते हैं। कितना सच है कितना झूठ है मुझे इसकी जानकारी
नहीं है। लेकिन अगर वो सच है, उस सच घटनाओं पे आधारित ऐसे एपिसोड्स बनते हैं तो दिखाते हैं महिला भी अपराधी है, पुरुष भी अपराधी है, लेकिन वो महिला विशेष अपराधी है, पुरुष विशेष अपराधी है, वो महिला अपराधी है, वो पुरुष अपराधी है। सारी महिलाएं अपराधी नहीं, सारे पुरुष अपराधी नहीं। सारे पुरुष अपराधी होंगे तो क्या होगा समाज का, सारी महिलाएं अपराधी हो जाएंगी तो क्या होगा समाज को, और क्या होगा पुरुषों का, बेटों का, भाइयों का, पतियों का, क्या होगा। और सारी महिलाएं अपराधी हो जाएंगी तो क्या होगा, सारे पुरुष अपराधी हो गए तो उन बेटियों का क्या होगा, माओं का क्या होगा, बहनों का क्या होगा। तो अपराध एक प्रवृत्ति है, एक कुत्सित प्रवृत्ति है जो कुछ लोगों में होती है और सीमा से बाहर होती है। क्रोध क्षोभ किसी को भी आ सकता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति, सहनशील व्यक्ति उसको दबा ले जाता है, अपने आप को समझा ले जाता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन जिसकी प्रवृत्ति ही क्रूर है, जिसकी प्रवृत्ति ही अपराधी है, वो महिला हो या पुरुष, बिना भेद के कानून को बहुत ही कठोर कदम उठाने चाहिए, कठोर सजा देनी चाहिए और समाज के हर वर्ग के द्वारा इस चीज की सराहना होनी चाहिए। और अगर ऐसा कोई घटनाक्रम आता है समाज में, समाज के संज्ञान में कुछ घटित होता है, तो महिला हो या पुरुष, ये देखे बगैर कि महिला के साथ हुआ या पुरुष के साथ हुआ, सभी मिलकर के अपनी आवाज उठाएं उस अन्याय के खिलाफ, उस दोषी को दंडित कराने के लिए। तब न्याय का शासन स्थापित हो सकता है और समाज सुखी जीवन जी सकता है, सुरक्षित जीवन जी सकता है, सुरक्षा के माहौल में रह सकता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगले अंक।